छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। एनजीओ के वॉलंटियर्स कर रहे लोगों को जागरूक, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कर रहे अपील। युवक ने बदला लेने रची थी कांग्रेस नेता के घर डकैती की साजिश। बिलासपुर पुलिस ने 4 डकैतों को किया गिरफ्तार, 6 आरोपी फरार। और भुगतान में बड़ी गड़बड़ी, सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक सस्पेंड। अपने ही खाते से आहरण में कम रुपए मिल रहे थे किसानों को। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर ने जिस तरीके से प्रदेश में दस्तक दी है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए काफी चिंताजनक है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन आम लोगों को जागरूक करने लाखों खर्च तो कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो जागरूक नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए एनजीओ की टीम निस्वार्थ भावना से राजधानी रायपुर के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए किस तरह प्रेरित कर रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एनजीओ के वॉलंटियर्स कर रहे राजधानी में लोगों को जागरूक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कर रहे अपील। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में रोजाना 5000 से अधिक कोरोना के नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, जिसमें से 2000 से अधिक मरीज राजधानी रायपुर से ही सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ मौत के जो आंकड़े हैं वह भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसे लेकर शासन प्रशासन सजग दिख रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के बहुत से जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद भी नए संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करने की है। हालांकि इस ओर शासन प्रशासन काम तो कर रही है, लेकिन अब भी लापरवाह लोगों की कमी नहीं है, जो बिना मास्क के शहर में घूमते दिख ही जाएंगे। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए वी द पीपल फाउंडेशन यूनिसेफ इंडिया की टीम ने जिला प्रशासन से मिलकर इस बीड़ा को उठाया है। आपको बता दें कि इस टीम में 20 से 25 सदस्य काम करती हैं, जो कॉलेज के छात्राएं वॉलंटियर के रूप में चयनित हैं, जिनके द्वारा राजधानी रायपुर की अलग अलग भीड़ वाले इलाकों में अलग अलग टीम बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन हो या सरकार हो, लगातार आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी मैं घड़ी चौक में मौजूद हूं, जहां एक एनजीओ की टीम जो है लगातार आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। वो भी निस्वार्थ भावना से। हमारे साथ कुछ लोग भी है, जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए, आप लोग लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लगातार मास्क और सैनिटाइजर की जो है उपयोग करने के लिए कह रहे हैं, किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं? सर, हम लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एक छोटी सी आदत है मास्क, जिसे हम जब भी घर से बाहर निकलते उसे पहन कर निकलें। घर पे किसी को भी मास्क पहनने नहीं बोला जा रहा है। और जब भी बाहर किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि वो किस जगह से आ रहा है, किस हालत में है। तो आप अगर बात कर रहे हैं सामने वाले से तो मास्क लगा कर रखिए। और जब भी आप घर जा रहे हैं तो घर पर जाते हुए आप पूरी तरह से पहले फ्रेश हो जाइए, चेंज कर लीजिए, उसके बाद घर में अंदर जाइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। कितने लोग आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं? आपकी टीम कितनी है? किस एनजीओ से हैं आप लोग, किस संस्था से? सर, हम वी द पीपल यूनिसेफ इंडिया और राज्य प्रशासन के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारी टीम काफ़ी बड़ी है और अलग अलग जगहों पर भी हम काम करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अभी हम लोग 15-20 लोग ही हैं और बाकी और टीम अलग अलग हमारी जगहों पर, शहर के अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। इस टीम के सदस्यों ने बताया कि वे चौक चौराहों पर रोज लोगों को जागरूक कर रही हैं और रोज कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं और समझाने पर बहस भी हो जाती है। लेकिन हम यही संदेश देते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जब से कोविड की तीसरी लहर आई है, उसके बाद रोको टोको का कैंपेन जो प्रथम फेज से चल रहा था, यूनिसेफ इंडिया और वी द पीपल फाउंडेशन के द्वारा दोबारा स्टार्ट किया गया है, जिनमें लगभग 100 से ऊपर वॉलंटियर्स लोगों को वही 3 बातें जो हम शुरुआत से कह रहे हैं, महामारी के दौर से कह रहे हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथ जो समय समय पर धुलते रहना है। हमारे पास इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और यही बात वॉलंटियर्स घर घर जाके, ट्रैफिक सिग्नलों पे जाके, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही है वहाँ पे जाके लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हम सब लोग इन 3 बातों का जब तक जो है अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में, अपने डेली रूटीन में नहीं लाएंगे, तब तक हम इस महामारी से
से बच नहीं पाएंगे और हमें तभी समाज और हमारा देश राज्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम अपने व्यवहार में कोविड के अनुरूप व्यवहारों को परिवर्तन करेंगे। बिलासपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव टाकेश्वर पाटले के घर हुई डकैती के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस की स्पेशल टीमों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 6 आरोपी फरार हैं। डकैती की प्लानिंग महज 21 साल के लड़के ने रची थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि कांग्रेस नेता ने लावर क्षेत्र के युवक को उसके माता पिता के साथ 5 साल पहले जेल भिजवा दिया था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि कांग्रेस नेता ने लावर क्षेत्र के युवक को उसके माता पिता के साथ 5 साल पहले जेल भिजवा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए डकैती कांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और एसपी की मॉनिटरिंग में 10 टीमें बनाई गई। जांच के दौरान इन टीमों ने 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की, नए पुराने बदमाशों की लिस्ट निकाली। सब कुछ खंगाला गया और वारदात के मास्टरमाइंड अजय ध्रुव नाम के युवक को इसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। ये 13 तारीख को मस्तूरी क्षेत्र में जो डकैती का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसमें पुलिस की समस्त टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें लावर के रहने वाले अजय ध्रुव, इसके अलावा दुर्गेश और 2 आरोपियों को सुंदरगढ़ उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिसमें प्रमुख है टोनी और छोटू। इनसे एक पिस्टल और एक कट्टा भी बरामद किया गया है। ये बेसिकली एक इंटरस्टेट डकॉइट्स का एक गैंग है, जो कि एक प्रोफेशनल गैंग है। हार्डेंड क्रिमिनल्स इसमें इसका पार्ट हैं और इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसके घर को टारगेट किया गया और ऐसी जानकारी अजय के पास अवेलेबल थी, क्योंकि वो उसका एक पुराना विवाद भी था पाटले के साथ कि इसके पास ज़मीन के सौदे के कारण कुछ रुपया घर में रखता है ये। तो उसकी जानकारी पर योजनाबद्ध तरीके से 7 लोगों ने मिलकर इसमें डकैती में सम्मिलित हुए थे। इसमें अभी हमें कुछ आरोपियों की और तलाश है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। बंदूक की नोक पर हुई इस डकैती में शामिल 6 बदमाश अब भी फरार हैं। इनमें से कुछ हत्या और डकैती के मामलों में जेल भी जा चुके हैं। कांड में शामिल अजय ने सिर्फ कांग्रेस नेता टाकेश्वर से बदला लेने की नीयत से इस कांड को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों टाकेश्वर ने एसपी को ज्ञापन देते हुए डकैती के पीछे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण का हाथ होने की बात कही थी, लेकिन ये आशंका गलत साबित हुई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोरबा शाखा में किसानों को कम राशि मिलने की जांच के बाद शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर की अनुशंसा पर सहकारी बैंक के सीईओ ने यह आदेश जारी किया है। कलेक्टर रानू साहू ने किसानों को कम रुपए मिलने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई, जिसके बाद शाखा प्रबंधक अजय कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सहकारी बैंक कोरबा में पैसे निकालने आए किसानों ने बैंक स्टाफ द्वारा कम नोट दिए जाने की शिकायत की थी। का चीज के पैसा निकाले है तुम बैंक ले? आज आ रहा ले पैसा ले आ रहा कहा था आज। हाँ। तो कतका निकाले है तुम? 20,000 के भरे रहे। हाँ, तो कतका दे है तुला? 19,000 19,700 19,700 800 दे हैं। 19,800 है। इधर कलेक्टर ने किसानों को सलाह दी कि वे बैंक से रुपए निकालने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त राशि किसी भी व्यक्ति को न दें। रुपए निकालने के बाद बैंक काउंटर पर ही सावधानी से गिनकर पूरी राशि मिलने की तस्दीक करें और राशि कम होने पर तत्काल कैशियर या बैंक मैनेजर से शिकायत कर पूरी राशि प्राप्त करें। इसी तरह जिले में सहकारी बैंक की कटघोरा, कोरबा, देवका, पाली, पोड़ी, उपरोड़ा और बरपाली शाखाओं में राशि आहरण की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। जांजगीर जिले के ग्राम राहौद में एक शख्स ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर एक महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई की है। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों आरोपी अन्य साथियों को लेकर पुलिस के डायल 112 वाहन में सवार होकर हमला करने पहुंचे थे। आरोपियों की पिटाई से युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस मामले में पीड़ित महिला ने शिवरी नारायण थाने में शिकायत की है। जांजगीर जिले के राहौद नगर के वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाली अनीता पांडे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि पुलिस की डायल 112 में सवार होकर रमेश गुप्ता और उसके 2 बेटे सौरभ एवं शुभम गुप्ता समेत अन्य व्यक्ति उनके घर पहुंचे थे। पुरानी रंजिश को लेकर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद डंडा एवं बेल्ट से उनके साथ मारपीट की गई है।
महिला ने बताया कि इस घटना के वक्त घर पर बेटी और बहू भी थी। इस दौरान पुराने विवाद को लेकर महिला के बेटे राहुल पांडे एवं बेटी को घर से बाहर निकाला गया। फिर तीनों बाप बेटे और उनके साथ आए लोगों ने मारपीट की है, जिसकी वजह से इन्हें काफी चोटें आई हैं। 2 दिन पहले परसों तो सौरभ गुप्ता उसके साथ 2 आदमी और आए, मोटरसाइकिल में थे, यहीं पर बैठा था, मारपीट करते हुए वहाँ महामाया मंदिर के पास ले गए थे मेरे को। उसके बाद 112 में रमेश गुप्ता और अन्य 5-6 आदमी आए थे। उसके बाद मारपीट किए हैं, गाली गलौज किए हैं। माँ बहन को, मेरी बहन को भी पेट में लात मारे हैं हाथ में। 112 वाला दिवाकर सिंह कंवर और साथ में ड्राइवर था, वो लोग मारपीट किए हैं। सभी जने गाली गलौज और पुराना केस को वापस लो कह के रमेश गुप्ता, सौरभ गुप्ता, शुभम गुप्ता मारपीट कर रहे हैं लगातार। केस क्या का मामला है? वही छेड़छाड़ का मामला है, बहन के साथ छेड़छाड़ किया था, अभी तक लंबित है केस पामगढ़ न्यायालय में। उसी को वापस लो कह के मारपीट कर रहा है। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, 4 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक लंबित है केस, पामगढ़ में केस चल रहा है अभी तक। इधर जांजगीर पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि हमलावर आखिर पुलिस की गाड़ी में कैसे आए। पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े कोरिया जिले के बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन के सामने दुकानदार को गाली और धमकी देते नजर आए। इस मामले का जो वीडियो सामने आया है उसमें भैयालाल राजवाड़े के साथ उनके समर्थक और एक पुलिस अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। यहाँ राजवाड़े एक व्यवसायी को दुकान खाली करने के लिए धमकी चमकी दे रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही एक कार्यकर्ता ने राजवाड़े के ऊपर किडनैपिंग कर पिटाई करने का आरोप भी लगाया था। डीआरएम को बोलता हूँ मैं, यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद से यहाँ रह नहीं पाएगा। तो बोल दिए ना बाबा, मैं बोल रहा हूँ कि जिनको बोलना है बोल दिया। मैं कुछ मैं बोल रहा हूँ हट जाओ, तो मना नहीं कर रहा। नहीं हटोगे तुम्हारा दुर्दशा करूँगा मैं। तो मैं यहाँ रहने वाला और तुम मेरे ऊपर छाती में चढ़ के ऐसे लड़कों से ऐसे करो। अपने लड़के लोग को पहले देखिए बाबा। अरे मैं लड़के पी खा करके सब कान कचर के उधारी खाएंगे, रंगदारी करेंगे, तो हम लोग मतलब का जीने का हक नहीं है हम लोग का। तुमको नहीं है, तुम चले जाओ बिहार में जाकर यहीं जीऊंगा। सुन लो, यहीं तरह आज नहीं रहूंगा मैं। इसी तो झगड़ा हुआ है, मेरे रहते हुआ है। मेरे रहते तुम जी नहीं खा पाओगे, बता दो, समझा ना। मेरे रहते यहाँ तुम नहीं रह पाओगे। कल सुबह लात मारूंगा, शाम को लात मारूंगा। कोरबा जिले में कांग्रेस आईटी सेल के पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय टीपी नगर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और आईटी सेल के जिला अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा की उपस्थिति में पद की शपथ ली। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों को संचार तकनीक से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए, संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करे। इस दौरान युवा कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष पीयूष पांडे, शहर अध्यक्ष फयाज अंसारी, ग्रामीण अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।